जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष के पावन दिन चल रहे हैं और कल पितृपक्ष का शुभ दिन है। 16 श्राद्ध में आप कभी भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। एवं पितृपक्ष का यह दिन इसलिए खास होता है क्योंकि पितृपक्ष में जो पितृ होते हैं वह जब धरती पर आते हैं तो घर में धन समृद्धि भी बढ़ती है और हमारे पितृ दोष भी दूर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से शनि प्रदोष का महत्व होता है, शनि अमावस्या का महत्व वह होता है, शनि पूर्णिमा का महत्व होता है, तो उसी प्रकार से पितृ दोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष का शनिवार भी बेहद खास माना जाता है। एक शनिवार का दिन होता है, एक पितृपक्ष का और एक शनि अमावस्या का दिन होता है। यह दिन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं। कल है पितृपक्ष का शनिवार और पितृपक्ष के शनिवार पर आपको यह उपाय करना है। लेकिन जब हम पितरों को याद करते हैं ना, तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमारे घर की समस्याओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। भगवान नारायण का रूप है पीपल। जब शनिवार के दिन आप पीपल का दर्शन करते हैं तो केवल एक वृक्ष का दर्शन नहीं करते हैं, आप साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। उस पीपल के पेड़ में देखो, पीपल का वृक्ष है, वह कितना पुण्य उदय वाला है। वह हमारे जीवन से कालसर्प दोष दूर कर देता है, शनि दोष दूर कर देता है, पितृ दोष दूर कर देता है। तो आज के इस वीडियो में पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष के नीचे एक चीज लेना है। प्यारा सा उपाय है पूज्य गुरुदेव का। लेकिन उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम उपाय के बारे में बात करेंगे। यह उपाय आपको कल के दिन आपको करना है। देखो कैसे करना है, पूरी विधि ध्यान से समझना। अगर आपके घर के आसपास पीपल का ऐसा पुराना जो वृक्ष होता है, जो पूजनीय वृक्ष होता है, तो वहां पर आपको यह उपाय करना है। अगर ऐसा पेड़ मिल जाता है पीपल का, जहां पर नीचे शिवलिंग हो जो कि पिपलेश्वर महादेव कहलाते हैं, अगर ऐसा पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहां पर आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले यह समझ लीजिए। आपको लेना है एक दीपक। जब भी हम पितरों के निमित्त दीपक लगाते हैं तो उसके अंदर हम तिल का तेल डालते हैं या तो हम घी डालते हैं। और पितरों के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जो दीपक आप लगाओगे ना, वह लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। आटे का दीपक भी बना सकते हैं, माटी का लेना चाहते हैं तो माटी का भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आटे का बना रहे ना तो बिना नमक का आटा और आटे का दीपक जो होता है वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। पितृपक्ष में अगर आप घर के आटे का दीपक बनाते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। उसके अंदर घी का तेल डाल दिया। साथ में आपको लेना है काले तिल के दाने, जो भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करते हैं। काले तिल के दाने कर्ज की समस्या को दूर करते हैं। काले तिल के दाने शनि दोष को दूर करते हैं। काले तिल के दाने पितृ दोष को भी दूर करते हैं। तो काले तिल भी आपको लेना है। 11 दाने आपको काले तिल के लेना है। साथ में आपको लेना है स्टील का पात्र, जिसके अंदर आपको कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा जल मिला देना है और उसके अंदर आपको काले तिल डालना है। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। यह सारी सामग्री लेना है और पीपल के वृक्ष के वहां पर आपको यह उपाय करना है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज समझना, यह उपाय अगर आप दिन में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि दिन में सूर्य की रोशनी में अगर आप यह उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है।
अगर सूर्यास्त के बाद अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको ना तो स्टील का लोटा ले जाने की जरूरत है, ना तो आपको तांबे का लोटा लेकर जाने की जरूरत है, केवल एक दीपक लेकर जाना। देखो कैसे करना है। सुबह जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको कच्चा दूध इसके अंदर काले तिल के साथ डालना है, जो आपको अर्पित करना है। तीनों को कच्चे दूध के साथ आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल अर्पित करना है पीपल के वृक्ष की जड़ में, और उसके बाद ओम पितृ देवाय नमो का आपको जाप करना है। 3 बार आपको जाप कर लेना है और उसके बाद पीपल की आपको परिक्रमा करनी है। 13 परिक्रमा आपको पीपल की करनी है और पीपल के वृक्ष को अंत में नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, ओम पितृ देवता नाम का जाप कर सकते हो, और अंत में पीपल के वृक्ष को आपको छूना है और आपकी जो भी समस्याएं अपने पितरों को बोलना है, यह मेरी जीवन की समस्या है, यह दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आपको सूर्यास्त के पहले करना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद अगर आप यह उपाय करते हो तो केवल आपको दीपक लेना है। दीपक के अंदर आपको काले तिल डालना है और ओम पितृ देवता का जाप करते हुए आपकी जो भी इच्छा है वह आपको बोल देना है। लेकिन अगर यह उपाय आप शनिवार के दिन नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है? क्रिया तो बिल्कुल यही रहेगी। रविवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हो। अगर सोमवार मंगलवार जब भी कर रहे हो क्रिया यही रहेगी। बस आपको पीपल के वृक्ष को आपको स्पर्श नहीं करना है। अभी आपको बस इतना सा उपाय करना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो यह हो गया पहला उपाय, पितृदोष दूर हो ऐसी आपको कामना करना है। दोस्तों आपको बता दें कि नाखून शरीर के ऐसे हिस्से हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का ऑरा आवास करता है। काला जादू में नाखूनों के ही इस्तेमाल से किसी भी व्यक्ति के ऑरा को पकड़ लिया जाता है। नाखून के बाल का इस्तेमाल निश्चित तौर पर होता ही है। अब काफी सारे लोग गलती यह करते हैं कि जब भी अपने नाखूनों को काटते हैं तो ऐसे ही कूड़ेदान में उन्हें फेंक देते हैं, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने नाखूनों को अगर आप कूड़ेदान में फेंकते हैं तो इससे आपका खुद का ही ऑरा खराब हो जाता है। और काफी लोगों को बस इन्हीं बातों के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि नाखूनों को जैसे ही आप कूड़ेदान कचरा आदि में डालते हैं तो बस इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर आपके ऑरा पर पड़ने लग जाता है। अगर ऑरा किसी व्यक्ति का बिगड़ जाता है तो उसके मन में चिंताएं, टेंशन, डिप्रेशन आदि होने लग जाता है। यानी कि कूड़ेदान में ज्यादा सड़ी गली चीज रहती है, और अगर आप वहां पर अपने नाखूनों को फेंक देते हैं तो बस उन्हीं सब चीजों का प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण मन में बेचैनी और डर होने लग जाता है। तो अगली बार से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसे कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, बल्कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने नाखून मंगलवार शनिवार इन दोनों पर बिल्कुल भी भूलकर नहीं काटने हैं। नाखूनों को काटने के लिए केवल बुधवार और शुक्रवार का दिन आप चुन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप इन नाखूनों को काटकर अगर किसी भी बरगद वृक्ष की जड़ में इन्हें डालकर आ जाते हैं, या फिर जो आपके घर में आपने बहुत सारे पेड़ पौधे आदि लगा रखे हैं, आप उन्हीं गमले में अपने नाखूनों को डाल सकते हैं। शुक्रवार और बुधवार के दिन का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ऑरा आपका बिल्कुल क्लीन होने लग जाता है। यानी कि जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं चल रही होती है या फिर कितनी भी धन की समस्याएं होती है तो इससे बिल्कुल ठीक होने लग जाता है, क्योंकि नाखूनों में ऑरा होता है।
और यही अगर आप किसी पेड़ पौधे में डाल देते हैं तो उसी पेड़ पौधे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाता है, जिससे जीवन में आ रहे धन की सभी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती है। यह आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, चाहे पेड़ पौधा तुलसी का हो या फिर शमी का पौधा हो, किसी भी पौधे में आप इन्हें डाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी शत्रु आपके जीवन में है या फिर आपके मन में है तो डर, बेचैनी और चिंता हमेशा ही सताती रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में हमेशा ही अनजान सा भय क्यों बना रहता है, डर और चिंता बनी रहती है, जिसके कारण उन्हें नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है तो किसी भी व्यक्ति के ऑरा में आसानी से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, और जब यही ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं तो यही जीवन में तहस-नहस करती रहती है और खुद व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मन में 24 घंटे ही डर, भय और चिंता बनने लग जाती है तो फिर यह समझ ले कि उसका कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है, बल्कि उस दौरान वह कोई भी कार्य के बारे में सोचेगा, कोई भी कार्य अपने हाथ में लेगा तो वह कार्य भी ठप ही होने लगेगा। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, सिद्ध प्राप्ति करने के लिए मन का सकारात्मक होना बेहद आवश्यक है। तो काफी सारे लोगों के साथ यह समस्याएं रहती हैं कि उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी शुक्रवार के दिन अपने पूरे नाखूनों को, यानी कि हाथों के, पैरों के सभी नाखूनों को काटकर लौंग के साथ शनिवार के दिन जलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ शुक्रवार के दिन ही आपको अपने नाखून काटने हैं और उन्हें संभाल कर रख लेना है। फिर शनिवार के दिन इन्हीं की सहायता से या किसी भी लकड़ी को जलाकर उनके ऊपर नाखूनों को जलाते हुए बिल्कुल रख देना है। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि नाखून बिल्कुल राख हो जाने चाहिए और उन राख को किसी भी पौधे के गमले में आपको डाल देना है। ऐसा करने से तुरंत ही हर डर, हर भय, हर चिंता तुरंत ही समाप्त होकर राख हो जाती है। यह बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं कि उन्हें मंत्र आदि हो जाता है, भूत प्रेत आदि घेर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में भी पूछते हैं कि उन्हें भूत प्रेत आदि का डर बहुत ही ज्यादा अधिक सताता है, जिसके कारण वह कहीं भी जा नहीं पाते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और कोई भी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन अपने नाखून अपने हाथों के, पैरों के काट कर शनिवार के दिन लौंग से इन्हें जलाना है। उसी समय जलाना है जिस समय शाम होती है, यानी कि सूरज ढलने वाला होता है, और बस उसकी राख को किसी भी पौधे के गमले में आप डाल दिया करें। जैसे ही आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो भी नकारात्मक चीज आपको परेशान कर रही थी वह आपसे खुद ही डरकर भागने लग जाएगी। इसीलिए जिस भी व्यक्ति का अग्नि तत्व बढ़ा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत समस्या सता ही नहीं सकती है। अग्नि तत्व क्या होता है और इसे किस प्रकार आप बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं, यह आने वाले वीडियो में जरूर ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी प्रयोग हमने आपको बताए हैं, इन्हें निश्चित तौर पर आप करते रहें और खुद ही अपने जीवन में बदलाव को देख ले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।